तो भाई कैसे आप सब लोग। सबसे पहले आप लोगों को एएलपी के लिए ऑल द बेस्ट अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न में भी चेंज हुआ है, तो वो भी आप ध्यान में रखते हुए दीजिएगा। साइंस का वेटेज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का जो है वो हटा दिया गया है इस बार से, ठीक है। सीबीटी 1 में भी नहीं आएगा, सीबीटी 2 में भी नहीं आएगा, सीबीटी 2 और साइको का भी तो चेंज किया गया है नंबर के मार्क्स, तो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और कौन सा जोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा जोन आपके लिए सबसे वर्स्ट रहेगा वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा वर्स्ट और बेस्ट कहने का क्या मतलब है आप लोग को, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले। तो आप लोग बहुत सारे अभी जाके यूट्यूब वीडियोस देखोगे जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि यार ये वाली डेंजर जोन है, ये वाली सेफ जोन है, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज है, डेंजर और सेफ जोन नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। अब आप समझो क्यों। आपने समझा कि यार ये ए वाला पोस्ट है ना, मतलब सॉरी ए वाला जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ है, तो आप क्या करोगे, सभी बच्चे जितने भी इंडिया के बच्चे सब इसी जोन में भर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो यही ऑलरेडी क्या बन गई, अब डेंजर जोन बन गई। और जहां पर डेंजर जोन थी वहां पर बच्चे ही नहीं भरे, दो ही बच्चे भरे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर 5-6 बच्चे भर दिए, यहाँ पर दो ही। तो अब ये डेंजर होते हुए भी ये क्या हो गया, सेफ जोन हो गया। तो ये नहीं देखना होता है कि यार कौन सा सेफ है कौन सा डेंजर, क्योंकि कोई भी डेंजर बन सकता है, कोई भी सेफ बन सकता है। लेकिन गेम कहाँ पे खेलना है, गेम यहाँ पे खेलना है कि हमें ये देखना है कि वैकेंसी कहाँ जाती है। अब पूछोगे यार वैकेंसी से क्या मतलब है, वैकेंसी से क्या मतलब है, कितना भी रहा मैं तो अपने होम जोन पे ही भरूंगा। देखो वैकेंसी में क्या डिफरेंस है एक बात बताता हूँ। सीबीटी 2 में हमेशा क्या होता है कि सीबीटी मतलब जितनी मान लो कि वैकेंसी है, सपोज दैट उसका 15 गुना वहां के बच्चों को बुलाया जाता है। सपोज दैट कहीं पर वैकेंसी एक है, तो वहां पर जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो 15 बच्चे को बुलाया जाएगा। कहीं दो वैकेंसी तो वहां बच्चे को 30 बच्चे को बुलाया जाएगा, कहीं तीन है तो वहां बच्चे को 45 बुलाया जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ सीट में कितना डिफरेंस था, दो डिफरेंस है, राइट। लेकिन बुलाया कितने लोगों को है, यहाँ देखो 30 एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया है। तो 30 एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली, राइट। अगर 1 में देखे तो नहीं, 30 लोगों को कम मिली, यहाँ पर 30 लोग ज्यादा, जबकि दो ही सीट ज्यादा था। समझो, ये होता है डिफरेंस। ये हमें चेक करना होता है कि अगर सीट कहीं पे ज्यादा है तो वहां पर भरने से क्या होता है, हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, बस, ठीक है। ये वाली बात है। अब हम लोग देख लेते हैं, समझ गए ये कहानी। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कि ये फॉर्म भरने का डेट कब से है, क्या है, सब कुछ देख लेते हैं। तो फॉर्म भरने का डेट जो है वो 15 मई से है, और कब तक भराया जाएगा, तो ये भराया जाएगा 14 जून तक भराया जाएगा भाई लोग, ठीक है। और 17 तारीख से 26 तारीख तक आप लोगों के करेक्शन डेट रहेंगे। तो अगर किसी भी तरह का दिक्कत अगर सपोज, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर देते हो, कभी पासिंग डेट गलत भर देते हो, कभी नाम में कुछ गलती हो जाता है, तो मल्टीपल चीज़ें होती है, तो वो आप ठीक कर सकते हो। फोटो में कोई तरह की दिक्कत हो गया तो वो ठीक कर सकते हो। पैसा लगता है, फीस लगता है, बट आपका करेक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये लेवल 2 की जॉब है, 19,900 आपका इनिशियल पे रहेगा। 18 से 30 तक आपका एज रहना चाहिए। और अभी इस बार जो और एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन रहता है, तो टेंशन मत लो। अब टोटल वैकेंसी की अगर बात करूँ तो इस बार की जो टोटल वैकेंसी है वो 1127 पदों के लिए आई है, ठीक है, मतलब वैकेंसी आई है, सॉरी। अब बात करते हैं कि भाई की पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। पैटर्न पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इस बार से पैटर्न क्या चेंज कर दिया है इन्होंने। ड्यूरेशन तो आपका सेम वही रहेगा, 60 मिनट रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। लेकिन आप लोग याद करो कि अब पहले ना जीए का भी रहता था 10 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। अब वो जीए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसकी बात कर रहा हूँ, अब वो हटा दिया गया। इससे भी हटाया है, सीबीटी 2 में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है मैथ, रीजनिंग और साइंस रहेगा। यानी कि पहले देखो साइंस का, अब देखो जीए हट गया है तो साइंस का वेटेज ज़्यादा जाएगा। इसमें क्या क्या कवर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहते हैं, ठीक है। और मैथ के यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, रीजनिंग के यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। जीके नहीं आएगा भाई लोग, ठीक है। करंट अफेयर भी, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। वहीं सेम चीज़ अगर बात करूँ सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में आपको पता है कि एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट बी में आपको 35% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, आपको फुल मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि only the marks scored in part A shall be counted for shortlisting of candidate for further stage of this recruitment process, provided the candidate irrespective community is able to secure qualifying marks। आपको लाना पड़ेगा 35% इन पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में क्या होगा, 60 मिनट्स होंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में 90 मिनट्स रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में बात हो गई आप लोगों को, आप लोगों के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज़ पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछा जाएगा, और यहीं पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग कौन कौन सा ट्रेड भर सकते हो, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर से फिर साइको का आप देख सकते हो कि CBAT में क्या क्या होगा भाई लोग, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, और DV में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से आप लोग मिला लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब पहले क्या होता था, CBD 2 के 70 जुड़ते थे और CBAT के 30 जुड़ते थे। ठीक है, वहाँ से मेरिट बनती थी, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि CBD 2 और CBAT की दोनों का वेटेज सेम रहेगा 50-50। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है कि भाई कि कहाँ से, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट देख लो, जितने भी वेबसाइट है ना सारे के यहाँ पर उन्होंने लिंक दे दिए हैं। ठीक है, कौन से वेबसाइट के कौन से लिंक है यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एरिया का हमें नहीं पता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लोग कि भाई कहाँ से फॉर्म भरना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 24 पेज नंबर पे। यहाँ पे देखो, छोटा पहले कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये अच्छे से आप लोग के लिए विजिबल होगा। ठीक है, अब पहले सबसे पहले यहाँ देखो कि टोटल वैकेंसी जो वो 11,127 वैकेंसी है। हम लोग सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ कि कुछ कुछ जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप सिकंदराबाद में देखो, सिकंदराबाद में अगर आप देखते हो इन दोनों को मिला करके तो लगभग 1300 वैकेंसी के करीबन है। 1300-1400 वैकेंसी है, यहाँ पर 1400 प्लस वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं रांची की बात करते हैं हम लोग, रांची आपका बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 1300 वैकेंसी है। 1300 वैकेंसी है, मतलब समझ लो कि गुना 15 बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ भी गुना 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सब लिख देंगे, पैसा बस खाली आपको पहले दिखा रहे हैं। मुंबई का अगर आप देखते हो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे 3 जोन मिला करके मुंबई का अगर आप देखो तो लगभग जो बन रहा है वो 1200 के करीबन बन रही है वैकेंसी। उसके बाद कोलकाता की आपको बात करता हूँ, कोलकाता में भी अगर आप वैकेंसी देखोगे तो लगभग जो आपको कोलकाता में भी क्या होता है, 2 रीज़न आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो लगभग 800 प्लस के करीबन वैकेंसी बन रही है यहाँ पर भी। सेम थिंग आप जब भुवनेश्वर देखोगे तो सेम थिंग आपको यहाँ पर दिखेगा 801 वैकेंसी। ठीक है, अब आप देखो, यानी कि ये जो 5 जोन आपने देखा, भुवनेश्वर सबसे पहले मैं बताता हूँ, सिकंदराबाद, फिर रांची, फिर मुंबई। ठीक है, तो मैं इसको नंबर लिखते देता हूँ, 1, फिर ये हो गए आपके रांची 2, मुंबई हो गई 3, कोलकाता हो गई 4, भुवनेश्वर हो गई 5। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इस पांचों में अभी आपको दिख रही है। अब 6-7 की अगर बात करते हैं तो देखो, 6th में देखो आप, अजमेर में देखो, अजमेर में लगभग जो है 718 आपको वैकेंसी दिख रही है। ठीक है, तो इसको 6th करते हैं। 7 में अगर आप देखो तो गुवाहाटी यहाँ पे आप देख सकते हो, गुवाहाटी में जो है वो 600, यहाँ पर देख सकते हो 676 वैकेंसी है। उसके बाद प्रयागराज देखो। ठीक है, एक मिनट भाई लोग, यहाँ पर, हाँ, अच्छा, देखो इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, मैंने प्रयागराज निकाल के रखा था, यहाँ प्रयागराज ऊपर दे दिया है उन्होंने। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ गया भाई प्रयागराज। तो प्रयागराज में अगर आप देखो तो लगभग जो वैकेंसी बन रही है वो 600 के करीबन वैकेंसी बन रही है। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, 8 नंबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिल्लीगुड़ी की। तो भाई सिल्लीगुड़ी की जो वैकेंसी है अगर आप देखो तो यहाँ पर 600 वैकेंसी है, तो ये आपके 9 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मालदा, जो बार बार आप सुनते हो, मालदा जो हो जाएगी वो 10 नंबर पे हो जाएगी। जब आप इन दोनों की वैकेंसी देखोगे तो जो आपको बनेगी वैकेंसी लगभग 559 वैकेंसी बनेगी, 559 वैकेंसी बनेगी। फिर उसके बाद बिलासपुर में अगर आप देखो तो जो बनेगी 522 बनेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद भोपाल में अगर बात करते तो 453 बनेगी। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अहमदाबाद में 147 है, इसके 15 गुना कर लो। ठीक है, बेंगलुरु में 200 सीट है, इसके 15 गुना कर लो। ठीक है, बाकी जितने भी है देखो, चंडीगढ़ में 187 सीट है, चेन्नई में 186 है, गोरखपुर में 105 है। समझ लो कितनी कितनी डिफरेंस है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में देखो सिर्फ के मात्र 42 सीट है, पटना में सिर्फ 103 है। तो अब आप समझो, त्रिवेंद्रम में देखो सिर्फ 64 है, तो सोचो इसके कितने 15 गुना कर लो। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि भाई कि मेरा वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और मुझे कहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर 1 पे क्या रहा, सिकंदराबाद रहा। ठीक है, सेकंड पे क्या रहा, रांची रहा। थर्ड पे क्या रहा, मुंबई रहा।
4th पे क्या रहा? कोलकाता। 5th पे क्या रहा? भुवनेश्वर। ठीक है। 6th पे क्या रहा? अजमेर। फिर गुवाहाटी। स्पेलिंग गलत हो गया ना? नहीं, ठीक तो था। गुवाहाटी हो गई आपकी। उसके बाद प्रयागराज। ठीक है। फिर सिल्लीगुड़ी है आपका। मालदा। फिर आपके बिलासपुर। एंड लास्ट में आपका बचता है भोपाल। अगर आप यहां से पढ़ते तो आपके ब्राइट चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई भी तरह का फॉर्म में दिक्कत हो रहा है भरने में किसी भी तरह का, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अभी करीबन 1700-1800 लोग हैं, तो वहाँ पर और सभी लोग ओपन टू हैं, तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा तो कोई और आपका हेल्प कर देगा, अगर मैं अवेलेबल रहा तो मैं ये हेल्प कर दूंगा। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।